Hey, hello guys. Welcome to this video. This video regarding for all India 50% cut off और SC कैटेगरी. ओके, अदर कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में होगा फॉर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी. ओके, बट इन दिस वीडियो ओनली फॉर एससी कैटेगरी. अब यदि ऑल इंडिया 50% कोटा के थ्रू आप ढूंढना चाह रहे हैं कौन सा आपका नीट के रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगी, क्योंकि मैं हर कॉलेज के कटअप का डिस्कस करूंगा, क्योंकि कितने रैंक पे आपके एस की कैटेगरी में कौन सा कॉलेज अलॉट हुई है आपको एक प्रूफ के साथ मिलेगा. देखो भाई 20 यहाँ पे देखें कॉलेज तो टोटल काउंट किया जाए तो टोटल 54 कॉलेज दिख रहा है, 54 कॉलेज. बट इनकेस इसमें से 5 कॉलेज प्राइवेट हैं, तो 49 कॉलेज गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है बीसीआई में. ओके, तो चलिए इसी गवर्नमेंट के कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा आपके नीट के स्कोर पे, इसी के रिगार्डिंग वीडियो होने वाली है. ओके, देन चलते हैं आपका राउंड 1 में आपका किस कैटेगरी को, मतलब आपका एससी कैटेगरी को कितने रैंक पे कौन सी कॉलेज मिली थी राउंड 1 में, राउंड 2 में, मॉपअप में एंड लास्ट स्टे राउंड में. तो आपको रैंक के अकॉर्डिंग पहले ये पता होना चाहिए कि आपको वीडियो क्यों देखनी चाहिए, किस पर्पज से देखी जाती है, क्योंकि आपके नीट के स्कोर पे कौन सा वेटनरी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपका जो अच्छा रैंक था या बुरा रैंक था, कि आपके अच्छे रैंक सपोज आप कोई किसी लोग को अच्छा रैंक रहता है बट कॉलेज अच्छा नहीं मिलता है. तो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसको पता ही नहीं था किस कॉलेज का कटअप क्या थी. ठीक है, तो आपके नीट के स्कोर पे एक कटअप प्रेफरेंस लिस्ट बनना चाहिए आपके नीट के स्कोर पे. सपोज दैट अभी बात करेंगे वीडियो के एंड में, बट ऑन सपोज दैट कि आपका रैंक 25,000 समथिंग है, तो 25 समथिंग रैंक पे आपको कॉलेज क्या मिलता है ये आपको तो पता होगा नहीं. तो 25 समथिंग रैंक पे क्या कॉलेज अलॉट हुई है फर्स्ट ईयर, तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए चलते हैं. थोड़ा सा इंट्रो होना जरूरी था कि वीडियो किस पर्पज़ के लिए क्यों देखनी चाहिए. ओके, देन क्या बात करेंगे कि इसमें जो ऑल इंडिया 50% का जितने भी कॉलेज हैं तो आपका एक आपके रैंक पे कॉलेज का एक प्रेफरेंस लिस्ट तो बनना चाहिए, क्योंकि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका चॉइस कॉलेज का चॉइस प्रेफरेंस आता है कि आपको नंबर 1 पे कौन सा कॉलेज चाहिए, नंबर 2 पे कौन सा चाहिए, नंबर 3 पे कौन सा चाहिए. तो देखो भाई टॉप 5 कॉलेज तो मैं कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉप 5 एक प्रेफरेंस लिस्ट है हर एक कैटेगरी का. ओके, तो अपना टॉप फाइव में रखना, बट आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलता है उसको टॉप 6 में रखना है. अब क्या ही बोल रहे हैं वीडियो के इनमें पता चलेगा, बट अब चलते हैं, बहुत हो गया इंट्रो. देखो इसमें राउंड टोटल 4 होती है बीसीआई में. ओके, बीसीआई ऑल में 50% काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे तो टोटल 4 राउंड होती है. राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप एंड लास्ट डे राउंड. ओके, तो आपको किस कॉलेज मतलब किस राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग ये पता होना जरूरी है. ओके, देन चलते हैं. तो अब देखो राउंड 1 में आपका पहला कैटेगरी अलॉटमेंट रैंक जो है कितना पे है, 1,28,000 समथिंग रैंक पे. देखो आरबीआई जो इंडिया का सबसे टॉप वेटनरी कॉलेज है, तो देखो भाई 1,28,073 रैंक पे आरबीआई मिल रहा है. तो आपका रैंक इसके एक्सटेंड में है तो आपको कॉलेज आरबीआई मिलेगी. यदि आपकी कॉलेज 129, आप भी देखना है कि आरबीआई और भी कटअप किसी रैंक पे मिली है नहीं भी मिली है, तो वीडियो देखना होगा. ठीक है, किस कैटेगरी पे आरबीआई मिली है. आपको जो भी कॉलेज चाहिए आपको पेन और नोट्स कॉपी में आपको नोट डाउन कर लेनी है कि आपके कॉलेज आपके रैंक पे कौन सी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं. वो जैसे कि देखो किसी का प्रेफरेंस आता है हमको आरबीआई चाहिए, तो देखो भाई आरबीआई चाहिए तो आरबीआई कटअप देख लो कितनी रैंक से मिल रही है, और भी किसी रैंक को अलॉट हुई है नहीं हुई है आपको देखना होगा वीडियो. ओके, देन देखो भाई स्टार्टिंग है ये हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करेंगे, मतलब जो आपका नीट का जो स्कोर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा कॉलेज अलॉट हुई है, तो आपको ये भी पता चलेगा कौन कॉलेज कितना रैंक पे अलॉट हो रही है, ये भी प्रेफरेंस हो जाएगा. ओके, देन चलते हैं. सेकंड क्या आपका प्रेफरेंस कि आपका रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा प्रेफरेंस होगा. देन 129 रैंक के समथिंग आपका रैंक है तो उड़ीसा भुवनेश्वर का वेटनरी कॉलेज मिलेगी. ओके, देन देखो भाई ऐसी कैटेगरी 1,31,000 समथिंग रैंक है तो देखो हिसार हरियाणा वेटनरी कॉलेज के टॉप 5 वेटनरी कॉलेज में आती है, हिसार हरियाणा वाले लुआ 16. ओके, देन देखो भाई अगैन 1,33,000 समथिंग रैंक है तो देखो आपका कौन सा मिलेगा, पलमपुर हिमाचल प्रदेश का वेटनरी कॉलेज मिलेगा. ओके, देन 1,35,000 समथिंग रैंक है तो देखो भाई फिर से उड़ीसा एंड हिमाचल प्रदेश मिलने के चांसेस हैं. आपका रैंक 1,37,000 समथिंग रैंक है तो आपको मिलेगा जयपुर पोस्ट ग्रेजुएट वेटनरी कॉलेज. जब आपको पोस्ट ग्रेजुएट वेटनरी कॉलेज जयपुर वाला चाहिए तो इसका रैंक देख लो भाई क्या कटअप रहती है. ओके, देन देखो 1,39,566 रैंक पे राजस्थान वेटनरी कॉलेज मिल रही है. देखो भाई एक बात बोलूँ कि ये रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक है, कैटेगरी रैंक नहीं है. अब लोग बोलते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम कटअप क्यों नहीं बताता. देखो भाई हम मार्क्स के अकॉर्डिंग इसीलिए नहीं बताते, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं. क्या एग्जांपल ले रहे हैं, देखो भाई कोई एम्स जाना चाहता है. ओके, एम्स न्यू दिल्ली. सपोज दैट 2023 में जो टॉपर रैंक का स्कोर है, समझ लो 2023 में जो टॉपर रैंक का स्कोर है सपोज दैट 710 है, ये रैंक फर्स्ट है. और 2024 में जिसका स्कोर है इतना है, ये भी टॉपर है. तो बताओ भाई स्कोर मायने किया क्या, स्कोर कितना भी करो टॉप 1 हो तो एम्स न्यू दिल्ली अलॉट होगी, चाहे आप 7 से 10 में लाओ टॉपर बने या फिर 7 से 20 या फिर 6 से 10 जो भी रैंक है, लेकिन टॉपर हो टॉपर रैंक में आएगा तो टॉपर कॉलेज मिलेगा. तो यही है आपको जो कटअप जाती है रैंक के अकॉर्डिंग जाती है. ओके, तो अब देखो भाई पास्ट ईयर करके इस 22-23 में कटअप देख रहा हूँ तो ये रैंक एग्जैक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वेरिएशन होता है, बट एग्जैक्ट देखें कटअप वैसे ही रहता है. ठीक है, रैंक स्कोर नहीं. सपोज दैट पास्ट ईयर सपोज दैट 560 पे इसका जो रैंक आता है
75,000 आती है। ओके, बट इन केस ऑफ 660 रैंक पे कितना रैंक आती है? 660 पे कुछ ज़्यादा हो गया। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, रुको। मैं बोलना चाह रहा हूँ सपोज दैट 24 में, ओके 2024 में जो भी स्कोर आया, एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है, 620 पे इसका जो स्कोर है 25 का है। बट इन केस ऑफ 2023 में देखें 580 में 25,000 रैंक है, ऐसे सपोज दैट एग्जाम्पल के तुम समझ रहे हो, ठीक है। देखो भाई, स्कोर कोई मैटर किया गया, कितना भी स्कोर लागो भाई, आपको 25,000 ही रैंक आया। और 25,000 ही रैंक जाती है, यदि किसी का वेटनरी का कर रहा तो 25,000 पे कोई कॉलेज मिलेगा? समझ बात है ना। देन भाई अपना देख लेना, मैं समझाना जो चाहता हूँ समझ लेना, ओके। देन देखो 1,42,000 समथिंग रहेंगे तो फिर से हिसार हरियाणा का वेटनरी कॉलेज अलॉट होगी एससी का। देन कॉलेज में बताएंगे कि आपको कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज बन रहा है, देन आपका रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा प्रीफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, कॉलेज का प्रीफरेंस सीरीज, ओके। जब कॉलेज का चॉइस करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो एक प्रीफरेंस देना होता है कॉलेज को, कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अब देन देखो भाई 1,46,000 देख लिया, लेकिन 1,48,000 से लेके 1,61,000 के बीच आप कराएंगे तो कौन सा मिलेगा? BHU मिल जाएगा आपको, महाराष्ट्र का नागपुर वेटनरी कॉलेज मिलेगा, अगेन लुधियाना मिल जाएगा जो टॉप 5 वेटनरी कॉलेज में आता है। देखो फिर से उत्तराखंड का पंतनगर, ये भी टॉप वेटनरी कॉलेज में आती है। देन अगेन तिरुपति आंध्र प्रदेश, ये देखो साउथ वेटनरी मतलब आंध्र प्रदेश का टॉप कॉलेज मिल जा रहा है। अगेन मथुरा वेटनरी कॉलेज जो नॉर्थ इंडिया का टॉप कॉलेज में आ जा रहा है, ये भी टॉप 5 में आता है। तो टॉप 5 में कौन सा कॉलेज आती है बात करेंगे वीडियो के एंड में, बट अभी देखो आपका रैंक यदि 1,63,000 से लेके 1,64,000 के बीच आपका रैंक स्टैंड करता है, कौन सी कॉलेज मिलेगी? तिरुपति मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश का मथुरा लुधियाना आपको मिल जाएगा। अगेंस्ट मद्रा वेटनरी कॉलेज अलॉट हो रही है, मुंबई वेटनरी कॉलेज अलॉट हो रही है, देन नागपुर वेटनरी कॉलेज अलॉट हो रही है, अगेन आनंद देव लुधियाना वेटनरी कॉलेज फिर से अलॉट हो गई है। तो ये सब रैंक पे आपको पोर्टर वेटनरी कॉलेज अलॉट हो रही है। तो इतने के बीच अगर रैंक है तो ये सारे कॉलेज अलॉट होने की चांसेस है, मतलब अलॉट हो गया तो आपको भी यही सारे कॉलेज अलॉट होंगे। तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग? देखो टॉप 5 जो है टॉप 5 रहेगा, देन टॉप 6 में आपका रैंक पे जो कॉलेज अलॉट हो रही है वो टॉप 6 पे लिखना है। देन इसके नीचे वाले रैंक पे, हायर रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया है, आपको 7 पोजीशन पे इसको लिखना है। ऐसे आपका प्रेफरेंस लिस्ट बनाया जाता है, ओके। देन आप चलते हैं 1,66,000 से लेके 1,17,000 के समथिंग रैंक है तो क्या मिलेगा? पोर्टर मिल रहा है, नमाकाल मिल रहा है, फिर से अगेन गनावरम मिल जा रहा है, गनावरम अगेन मिल जा रहा है, एंड अगेन हैदराबाद वेटनरी कॉलेज मिल जा रहा है जो टॉप कॉलेज में आती है। टॉप 10 में आती है, नहीं टॉप 10 में सारी कॉलेज नहीं आती है, टॉप 20 के अंदर आती है सब कॉलेज, ओके। देन देखो आप 1,70,000 समथिंग रैंक देखो, देखो फिर से क्या मिला, बीकानेर मिल गया राजस्थान का। अगेन 1,71,000 समथिंग रैंक था तो उसको कोरोटला मिल गया तेलंगाना का वेटनरी कॉलेज। 1,72,000 समथिंग रैंक है तो क्या मिला उसको? जम्मू वेटनरी कॉलेज मिला। 1,74,000 में क्या मिला उसको? मुंबई वेटनरी कॉलेज मिला। अगेन 1,74 में मुंबई, अगेन N74 पे आपका जम्मू, एंड 1,75,000 पे क्या मिला? हैदराबाद वेटनरी कॉलेज। तो ये सारे कॉलेज इतने रैंक का कटअप जाती है, ओके। देन 1,75,000 से लेके 1,78,000 के बीच अगर रहेंगे तो क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? उदयपुर मिल जाएगी, ऑर्थोनैडो मिल जाएगी, कोरुटला मिल जा रहा है, दुर्ग छत्तीसगढ़ कॉलेज मिल जा रहा है। 174 पे कौन सी कॉलेज मिला? कर्नाटका का वेटनरी कॉलेज, बेंगलोर वेटनरी कॉलेज मिल जा रहा है, ओके। देन सब देखो अगेंस्ट 1,80,000 से के बीच अगर रैंक है 1,80,000 में तो आपको कौन सी कॉलेज अलॉट होगी? तिरुनेवेली और जा रही है, तमिलनाडु कॉलेज है, ओके। बीदर कर्नाटका का वेटनरी कॉलेज है, कर्नाटका का बेंगलोर वेटनरी कॉलेज अलॉट हो रही है। अगेन जयपुर उदयपुर जो राजस्थान की कॉलेज है, तो ये सारे कॉलेज मिल जाएगी। 1,81,000 समथिंग रैंक है तो देखो क्या मिलेगा, 1,81,000 के रेंज में है तो क्या मिलेगा आपको? तिरुनेवेली मिल जा रहा है, बेंगलोर मिल जा रहा है, गुवाहाटी असम मिल जा रही है, ओके। देन 1,84 रैंक पे आपका रैंक है, 1,84,000 समथिंग रैंक पे है तो क्या मिलेगा आपको? कर्नाटक वेटनरी कॉलेज मिलेगा। अगेन देखो 1,85,000 समथिंग रैंक है तो क्या मिलेगा? 1,85,000 समथिंग 1,36 रैंक पे के रेंज में तो क्या मिलेगा आपको? पुडुचेरी नमाकाल बिहार वेटनरी कॉलेज मिल जा रही है, अगेन पुडुचेरी मिल जा रही है, नमाकाल वेटनरी कॉलेज मिलेगी। अगेन 1,87,000 से लेकर 1,88,000 के बीच रैंक है तो क्या मिलेगा आपको? दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑर्थोनैडो बिहार, एंड गुजरात का सरदार कुशीनगर वेटनरी कॉलेज, एंड आनंद वेटनरी कॉलेज गुजरात की। देखो इसको अच्छा कॉलेज दोनों में देखें, दोनों गुजरात का वेटनरी कॉलेज, ओके। बट बेस्ट दोनों में देखें तो आपका आनंद वाला टॉप में आती है, देन सरदार कुशीनगर। बट इसको काउंसलिंग में शायद उसको पता नहीं था कि क्या कटअप जाती है टॉप वाला, प्रेफरेंस इसको समझ नहीं आया किसको अपर में डालूँ किसको लोअर में डालूँ। तो ये देखो जो भी कॉमन कॉलेज हैं, जैसे गुजरात में 4-5 कॉलेज हैं, इसका प्रेफरेंस लिस्ट पता होना चाहिए कौन सा टॉप में है, किसका कटअप किया जाती है। आनंद टॉप है, आपको प्रेफरेंस में अगर रैंक इतना रेंज में है तो प्रेफरेंस में पहला आप आनंद का चॉइस फिलिंग करोगे, देन सेकंड में सरदार कुशीनगर क्लिक करोगे, ओके। देन 1,89,000 समथिंग रहेंगे तो कर्नाटका वेटनरी कॉलेज अलॉट हो रही है, अगर श्रीनगर वेटनरी कॉलेज अलॉट हो रही है। 1,90,000 के आसपास रहेंगे तो क्या मिल जा रहा है आपको? परवानी महाराष्ट्र का वेटनरी कॉलेज, उदगीर महाराष्ट्र का वेटनरी कॉलेज, अगेन देखो कर्नाटका का वेटनरी कॉलेज। तो इतने रैंक पे ये सारे कॉलेज अलॉट हुई है। देन अगेन 1,92,000 से लेके 1,94,000 पे बीच रैंक है तो क्या मिलेगा आपकी? गुवाहाटी असम मिल जा रही है, त्रिशूल केरल के वेटनरी कॉलेज मिल जा रहा है, अगेन महो मध्य प्रदेश के वेटनरी कॉलेज मिल जा रहा है, लुधियाना पंजाब का वेटनरी कॉलेज मिल जा रही है, हसन
हसन कहाँ का है वेटनरी कॉलेज? हसन शायद कर्नाटका की है। देन त्रिशूल केरल की है। अगेन जबलपुर मध्य प्रदेश की है। तो ये सब रैंक में एक कॉलेज मिलेगी। 1,96,000 से लेके 1,97 के बीच आपका रैंक है तो क्या मिलेगी आपको? हसन मिल जा रही है, मध्य प्रदेश का महू मिल जा रही है, त्रिशूल केरल का मिल जा रही है, हसन केरल पुडुकू, ये सारे कॉलेज मिल जा रहे हैं। 1,98,000 समथिंग रैंक है तो क्या मिल जा रहा है? प्राइवेट लिया है इसने। ओके, बट प्राइवेट लेने की ज़रूरत अभी नहीं थी। ये इसको काउंसलिंग में अच्छा बोले ना, ये चीज़ होती है कि आपका रैंक पे क्या, इतना रैंक पे प्राइवेट कॉलेज चॉइस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं पता रहता है। मतलब क्यों भाई गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट क्यों लेगा? ठीक है, बट देखो 1,98,000 पे समथिंग रैंक पे देखो मध्य प्रदेश का जबलपुर वेटनरी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का सबसे बेस्ट कॉलेज है, मिल गया 98,000। लेकिन देखो 1,98,000 पे ले लिया इसने प्राइवेट का जयपुर वेटनरी राजस्थान का प्राइवेट लिया। बट देखो 1,98,99 पे क्या लिया? गवर्नमेंट वेटनरी को ले लिया। इसे और भी देखो गुजरात का सरदारपुर श्रीनगर वेटनरी को 1,99 पे मिल रहा है, केरल का मिल जाता है, बट इसको काउंसलिंग करने आया ही नहीं अपने रैंक के अकॉर्डिंग कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, अभी प्राइवेट मिलेगा गवर्नमेंट मिलेगा, कन्फ्यूजन था नहीं इसको, मतलब क्लियर हुआ नहीं। देन देखो 1,98,000 पे फिर से असम मिला। 2 लाख पे भी देखो भाई असम गवर्नमेंट वेटनरी को मिला, इसने क्यों प्राइवेट लिया? बट बहुत सारा ऐसा फैक्टर है, डिपेंड करता है कि यार कौन सा कॉलेज चॉइस करें। हो सकता है ऐसा कैंपस जो है किधर की है, देखो सारा ये है नॉर्थ इंडियन है, तो हो सकता है साउथ इंडियन है, तो हो सकता है नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन प्रीफर नहीं कर सकता है, तो बट ये तो प्राइवेट देखो राजस्थान के लिए है तो ये तो नॉर्थ इंडियन ही है, बट नॉर्थ इंडियन पता नहीं क्या फैक्टर था इसके बीच। हमको जहाँ तक लगता है इसको कौन में अपने रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा इसको पता ही नहीं था। देन देखो 2 लाख समथिंग रैंक पे देखो एगेंस कौन सा नागालैंड वेटनरी कॉलेज मिला है। 2 लाख क्रॉस करेगा राउंड 1 में सातारा महाराष्ट्र का वेटनरी मिलेगा है। 2 लाख के अबव है तो देखो प्राइवेट मिल गया। फिर से 2 लाख देखो फिर से यहाँ गड़बड़ी कर देना इसमें काउंसलिंग में। यहाँ पे देखो प्राइवेट मिल जा रही है जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट मिल जा रही है। 2,01,000 समथिंग, 2,02,000 में समथिंग, तो उसको पढ़ो ना काउंसलिंग लोगों को बहुत डिफरेंस लिस्ट ही नहीं पता रहता है। 2,03,000 में देखो प्राइवेट नहीं मिला गवर्नमेंट मिला, जबकि इसने 2,01,000 में ले लिया प्राइवेट। 2,03,000 तक मिला है, 2,04,000 में मिला है गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज राउंड में। देन 2,04,000 समथिंग में देखो मध्य प्रदेश का रेवा वेटनरी कॉलेज अलॉट हुई है। 2,04,000 समथिंग रैंक पे देखो फिर से नावसरी गुजरात का वेटनरी कॉलेज हुई है। 2,05,700 इतना रैंक पे फिर से नावसरी गुजरात का वेटनरी कॉलेज अलॉट हुई है। देन ऐसे में देखो 2,05,000, 2,08,000, 2,08,000 पे ऐसा वेटनरी कॉलेज हुआ है। लातूर उदगीर वेटनरी कॉलेज महाराष्ट्र का, सातारा का महाराष्ट्र का, एगेंस मिजोरम असम का वेटनरी कॉलेज, ये सारी कॉलेज अलॉट हुई है। 2,11,000 समथिंग रैंक पे देखो 2,12,000 के बीच अगर रैंक है तो प्राइवेट मिलेगा, इसमें कोई दौरा नहीं है। ठीक है, तो देखो ये सारे कॉलेज 12,000 पे देखा कि नहीं। 2,11,000 पे तो क्लोजिंग रैंक कहाँ पे आ गया? 2,08,000 समथिंग, तो आपका क्लोजिंग रैंक हो गया 2,08,525 रैंक यदि है तो आपको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने की चांसेस है। अब कौन सी कॉलेज अलॉट होगी ये आपको लिखना था अपने रैंक के अकॉर्डिंग कि मेरा रैंक ये है, ये रैंक पे एक कॉलेज मिल रहा है तो मुझे भी कौन सी में एक कॉलेज प्रेफरेंस में सबसे ऊपर में रखना है। ठीक है, इसलिए नोट डाउन करा रहा था। देन अब सेकंड राउंड में देखते हैं इससे अबव वाले को रैंक को अलॉट होती है नहीं। सेकंड राउंड है, ठीक है, तो सेकंड राउंड में देखो 2,08,000 से स्टार्ट हुआ, 2,08,000 पे भी अलॉट हुआ है कॉलेज। कहाँ का मिला है? त्रिशूल कॉलेज मिला है। पुडुक केरल का मिल गया, त्रिशूल केरल का मिला। ओके, देन अगेन 2,11,000 क्रॉस कर गया तो प्राइवेट मिला, इसने प्राइवेट चॉइस कर ली। बट चॉइस प्राइवेट सब प्राइवेट जा रही है, प्राइवेट जा रही है क्या? 2,14,000 समथिंग रैंक पे ही मिला है मिजोरम असम वेटनरी कॉलेज। इससे अबव देखो 2,11,000 पे लिया प्राइवेट, 2,13,000 पे प्राइवेट, तब देखो 2,14,000 पे भी असम मिजोरम वेटनरी कॉलेज मिला जो गवर्नमेंट है। बट इसने देखो पहले वाला रैंक वाले ये अच्छा रैंक वाले 2,13,000 ये अच्छा था, किसके कंपेरिजन 2,14,000, तो उसको इसने क्या प्रिफर कर लिया? प्राइवेट। बट इसको आता ही नहीं था कि इस रैंक पे हो सकता है कि गवर्नमेंट मिल जाए। तो देखो भाई यहाँ भी कॉलेज गवर्नमेंट मिली है 2,13,000, बट इन्हें 2,13,000 पे देखो प्राइवेट लिया है। ओके, देन यहाँ पे देखो 2,14,000 पे फिर से प्राइवेट नहीं मिली है, गवर्नमेंट मिली है। तो गवर्नमेंट भी 2,14,000 पे मिला सेकंड राउंड में। 2015 पे भी देखो कौन सा मिला है, गवर्नमेंट मिला, बट उसने प्राइवेट लिया तो 2011 पे 2,11,000 समथिंग थे। ठीक है ना, अभी देखो 2,16,000 पे समथिंग रैंक में देखो केरल का वेटनरी मिले। परवानी महाराष्ट्र का वेटनरी 2,18,000 पे मिला है। 2,18,000 2,19,000 के बीच है तो देखो क्या मिलेगा, उत्तराखंड मिल जा रहा है भाई बेस्ट कॉलेज। उसने क्यों प्राइवेट प्रीफर कर दिया 2,11,000 में? नो पता। ओके, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं नो डाउट, बट आप देखो भाई इतना रैंक पे यदि आप हैं तो आप प्राइवेट मत ही लेना। ठीक है, प्राइवेट वेटनरी कॉलेज का फी बहुत हाई रहती है, एमबीए के जैसा पूरा डिग्री करोगे तो एमबीए जैसा ही पड़ेगा। बट लोगों को बहुत पता नहीं क्या क्या होता है, उलझन मचती है दिल में। देखो 2,21,000 समथिंग रैंक पे देखो पुडुचेरी मिल जा रहा है। 2 लाख समथिंग रैंक पे अगेंस्ट असम मिल जा रही है। 2,21,000 समथिंग रैंक पे परवान मिल जा रहा है। 22,000 समथिंग पे उदगीर महाराष्ट्र वेटनरी कॉलेज मिल जा रहा है। अब क्या चाहिए? 2 लाख और भी मिल रहा है, 2,24,000, 2,024, 2,26,000 समथिंग रैंक पे देखो राजस्थान का प्राइवेट मिला है। देन यहाँ पे देखो जाके क्लोजिंग हो जाता है सेकंड राउंड का। 2,24,000 पे ही कॉलेज अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में, तो 2,24,000 समथिंग रैंक है आपका, एससी कैटेगरी है तो आपका सातारा महाराष्ट्र वेटनरी कॉलेज तक प्रीफर कर सकते हैं मॉप राउंड सेकंड के लिए। इसके अबव रैंक है तो आपको मॉपो में के लिए ट्राई करना चाहिए। आप देखते हैं मॉपो में क्या मिले स्थिति है। 2,24,000 से खत्म हुई थी सेकंड, अब देखो मॉपो में थर्ड राउंड जिसको कहते हैं मॉपो राउंड, तो 2,35,000 पे अलॉट हुआ है।
कौन सा कॉलेज, महाराष्ट्र का। देखो 2,35,000 के जो पैसेंस नहीं रखा होगा नेक्स्ट राउंड के लिए, तो उसने प्राइवेट लेके बैठ गया होगा, ठीक है, राउंड 2 में ही। बट देखो मॉपअप में इससे अच्छा रैंक पे, खराब रैंक में उससे कंपेरिजन में देखें 2,35,000 भी मिल रहा है, गवर्नमेंट मिल रहा है, 2,40,000 रुपये भी, ठीक है। देन देखा भाई, एक मिनट, हम लोग लास्ट स्टे राउंड तक कितने रैंक तक अलॉट हुई है, तो यहाँ पे गौर करोगे तो ऐसी कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसी कैटेगरी 2,35,000 2,40,000 रुपये तक ये कॉलेज मिली है। इससे एबव है तो कॉलेज मिलने के चांसेस कम है, क्योंकि इतने रैंक तक कॉलेज अलॉट हुई है पास्ट ईयर। तो रैंक बेसिकली थोड़ा सा वेरिएशन जाता है, जैसे कि 2,40,000 पहुँच गई है तो 2 लाख हो सकता है 50 हो जाए, 2,60,000 तक इस बार अलॉट हो जाए, या फिर 2,000 इस बार 30,000 तक ही पहुँचे, डिपेंड करता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। बट ऑन एवरेज आपका इसका रैंक इतने के रेंज में है, तो आप पार्टिसिपेट करना लास्ट राउंड तक। तो आपका कंक्लूजन क्या मिलता है कि आपका क्या एक प्रेफरेंस लिस्ट बना। पहला जो टॉप 5 कॉलेज हैं कौन कौन सा, पहला रैंक है RBI जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश का RBI। सेकंड है आपका पंतनगर उत्तराखंड के, थर्ड में आती है लुआस, ओके, या फिर किसी को लुधियाना भी ले लेता है, डिपेंड करता है। देन गढ़वासु जो मथुरा का वेटनरी कॉलेज है। देन कभी भी स्कूल तनुवास टॉप 5 में ले लेता है, ठीक है। बट टॉप 5 में कोई चेंजेस मत करना, टॉप 5 आपके अकॉर्डिंग जो भी है टॉप 5 कॉलेज, इसको टॉप 5 में रखना। टॉप 6 में क्या रखोगे, टॉप 7 टॉप 8 एंड ऑल सब, ओके। तो उसको क्या करोगे, टॉप 6 टॉप 7 किस कॉलेज को रखोगे, तो टॉप 6 में वही कॉलेज रखोगे जो आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुई है, एंड इसके एबव रैंक वाले को कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है टॉप 7 में लिखना है, आपके रैंक पे एबव में कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। एंड टॉप 8 पे क्या लिखोगे, इससे एबव वाले, मतलब आपका रैंक के एबव में कौन कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। आपके रैंक पे जो अलॉट हुई है 6 पे रखना। देन आपके एबव रैंक वाले को कौन कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, देन इसको कैटेगरी मतलब इसके सीरियल बाय ऐसे प्रेफरेंस ऑर्डर बना देना, ओके। देन अब काउंसलिंग होता कैसे है, किस में पार्टिसिपेट करना है, देन आपको दिखाते हैं आपको कहाँ चलना है। तो उसके पहले कौन कौन एलिजिबल हैं काउंसलिंग में, ये थोड़ा पता होना चाहिए। पहला है कि आपका मिनिमम से मिनिमम आप एक इंडियन होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपका मिनिमम से मिनिमम 17 एज होना चाहिए। एज अपर लिमिट भी लगाया है ओनली इन केस ऑफ तमिलनाडु, मतलब साउथ इंडियन कॉलेज में एज लिमिट, अपर एज लिमिट 25 लगाया हुआ है। जब मैं अपना कॉलेज ढूंढ रहा था, प्रिफरेंस बना रहा था, तो वहाँ पे देखे थे एज लिमिट था, मैंने बात भी किया था कॉलेज से, बोला एज लिमिट अपर एज लिमिट है, ओके, तो ये ध्यान रहे। और कौन अप्लाई कर सकता है, जो नीट में मिनिमम से मिनिमम क्वालिफाइड होना चाहिए। मैटर ये नहीं करता है कि आपका कॉलेज इतना रैंक पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट आप नीट में क्वालिफाइड हैं, आप भी जो भी कैटेगरी से, अभी SC कैटेगरी हैं, तो SC कैटेगरी क्या क्वालिफाइंग मैटर है, यदि उतना आ गया है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉलेज मिलना नहीं मिलना अलग मैटर है, बट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपका 12th का भी स्कोर मैटर करता है। 12th का पहले सब्जेक्ट का कम्बिनेशन जानते हैं क्या रहता है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विथ स्कोर। यदि आप SC ST हैं तो 47.5%, आप जनरल EWS OBC हैं तो 50% आना चाहिए, ध्यान रहे। वही लोग पार्टिसिपेट करना, कहीं काउंसलिंग में बाद में पार्टिसिपेट कर लोगे, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, बाद में काउंसलिंग में रिजेक्ट कर देगा। देन राउंड 1 और राउंड 2 के लिए कुछ फी स्ट्रक्चर लगते हैं, ये देख लो। यदि राउंड 1 राउंड 2 में लेना चाहते हो तो देखो भाई, इसका फी स्ट्रक्चर आपको लगेगा, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन फी लगेगा, जैसे नीट का एग्जाम दिया था रजिस्ट्रेशन फी लगा था ना, ऐसे ही यहाँ पे जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका भी रजिस्ट्रेशन फी रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो जनरल EWS OBC के लिए कितना लगेगा राउंड 1 एंड राउंड 2 के लिए 1,900 500 ये सब की आपका कैटेगरी का है, ओके। यदि आप मॉपो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसका अलग फी स्ट्रक्चर है, स्टे राउंड का अलग फी स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रहे। लोग वो मिस्टेक करते हैं, तो मॉपो राउंड का क्या फी स्ट्रक्चर आती है 1000 फॉर जनरल OBC EWS एंड PIO कैटेगरी के लिए, और SC एंड ST कैटेगरी कितना, ट्रांसजेंडर फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5000 समथिंग रैंक, मतलब 17,000 आपका पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन फी है। ये पैसा रिफंडेबल होता है, यदि आपको कॉलेज अलॉट होती है तो आपको जितना भी पैसा लिया है रजिस्ट्रेशन फी आपको कॉलेज में मैनेज कर दिया जाएगा। यदि पैसा आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अब कौन सा अकाउंट में रिफंड किया जाएगा, जिस अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट जो भी अकाउंट से करेंगे आप ATM से करना, अपने अकाउंट से करना। अब सपोज यार कोई साइबर कैफ में जाकर काउंसलिंग कराता है तो साइबर कैफ से काउंसलिंग कराओ, बट उसके अकाउंट से पेमेंट मत करना, क्योंकि पैसा जब रिफंड होगा उसके अकाउंट में होगा, तो हो सकता है वो जब देने की बारी हो तो बोलेगा नहीं आपका अकाउंट में पैसा, आपका पैसा नहीं आया है, ठीक है ना। तो इसलिए अपना एक गलती मत करना, मैंने गलती किया था, मेरे सीनियर भी गलती किए थे, तो ये ध्यान रहे, ओके। देन देखो यहाँ पे जनरल OBC ST के लिए जब स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका फी सबसे ज़्यादा है, मतलब रजिस्ट्रेशन फी, ओके, कितना है 50,000 50,000 लगेंगे। और यदि SC ST फिजिकल एंड ट्रांसजेंडर है तो 25,000 लगेंगे, 25,000 50,000, समझ रहे हो। ये पैसा रिफंडेबल है, ठीक है। रिफंडेबल कंडीशन बता दिए। कॉलेज अलॉट होती है तो आपको ये फी स्ट्रक्चर कॉलेज में मैनेज कर दिया जाएगा, यदि अलॉट नहीं होता है तो आपको अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। आप कौन से अकाउंट से पेमेंट कर दे डिपेंड करता है, अपने अकाउंट से करना ही ध्यान रहे, ठीक है। या फिर पापा अकाउंट, मतलब अपने फैमिली मेम्बर से कर सकते हो, बट साइबर वाले कैब वाले से पेमेंट मत करना, क्योंकि पैसा रिफंड होगा तो उसके अकाउंट में होगा। देन कहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे कहाँ नहीं करोगे आप दिखाते हैं आपको, वीडियो लेके चलते हैं। ध्यान लेके चलते हैं कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन सा वेबसाइट पे आपको साइन करना होगा, लॉगिन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन कौन इसका डेट कब आती है, रिलीज़ कब होती है, अभी 2024 के आई है नहीं आई है, सब चीज़ देखेंगे, ओके। देन चलते हैं, मूव ऑन करते हैं आगे।
जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे जो लिखा है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, यहाँ पे एक आएगा रजिस्ट्रेशन टू न्यू लॉगिन, तो वहाँ पे आया नहीं है इसलिए अभी डेट नहीं आई है। देन ये सब बता दिया है कि आपको क्या हेल्प चाहिए, कैसे कैसे होता है स्टेप, ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम बोल रहे थे कैंडिडेट एकेडमिक बोर्ड में कैसा दिखेगा, ऐसे ही न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये आई नहीं है, जब आएगी तो ऐसे उस जगह दिखेगा, देन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये तो पास्ट ईयर का है, बस मैं दिखा दिया फॉर्मेट, ऐसे ही दिखेगा आपको। ओके, देन अभी आई डेट 2024 की डेट नहीं आई, आएगी तो मैं अपडेट दूंगा। ओके, देन चलते हैं, बाय करते हैं। देन इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। ओके।